वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयौ असंशयं समक्रमं यथा ज्ञास्यति तत्क्षणं ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि श्रीशतौ यज्ञात्वा नेह भयोऽन्यज्ञातव्यं वसिष्यति। मय्यासक्तमना पार्थ। तो हम लोग कल देख रहे थे कि जो है कि किस प्रकार से आत्मा का संयोग करना, माने मन का किस प्रकार से संयोग करना है, उसको हम लोग जो देख रहे थे। आज उसी को जो है आगे जो भगवान बढ़ाते हुए कहते हैं, जो मुझ में आसक्त मना होकर के रहता है अर्थात मतपरायण कर रहता है पार्थ, ऐसे जो योग जो करता रहता है वो निश्चित रूप से जो है समग्रता का जो है बोध करता है। इसलिए जो है किस प्रकार से उस समग्रता का बोध करेंगे, किस प्रकार से संपूर्ण योग का जो फल प्राप्त कर सकते हैं और वह ज्ञान क्या है और उस विज्ञान क्या है, तो उसको जो है मैं जो आगे जो बताता हूँ तो सुनो। और जिसको सुन करके जो है, जिसको जान करके जो है कुछ भी जो जानना जो है शेष नहीं रह जाता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतो। कहते मनुष्यों के बीच में हजार हजार मनुष्यों के बीच में कोई कोई जो इस प्रकार से प्रयत्न करता कि अपने मन को जो है निरुद्ध कर सके, और उनमें भी जो है कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे ही कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि सिद्धि को जो है प्राप्त कर लेते हैं और भगवान वासुदेव को जो है अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा को जो है अपने आत्मस्वरूप के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो भूमिरापुनलो वायु खम्मरो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदाम अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूताम महाबाहु येदम भार्यते जगत। कहते भूमि माने पंच जो है पंचतत्व, भूमि है, पृथ्वी है, जल है, आग है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि है, अहंकार, इस प्रकार के जो है परमात्मा के जो है ये अष्ट जो है मूर्ति कहलाते हैं। अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम कहा है ब्राह्मण महर्षि जो है। तो इसलिए जो है ये पांच जो और तत्व और मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से आठ, तो ये आठ चीजों की भी उपासना जो है की जाती है। अपरेयम मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, लेकिन इनसे ऊपर जो है नौमी जो है जो प्रकृति है वो परा प्रकृति है और वो जो है जीव को जो है धारण कराते हैं। तो ये उसी के कारण जो है वो उसको कोई माया भी कहते हैं, और वो माया के द्वारा या प्रकृति के द्वारा जो है ये जीव जो है प्राण धारण करता है और पूरा इस जगत जो है संसार जो है चलता रहता है। एतज्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्रिपुधारयम् अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवप्लयस्तथा। तो कहते परमात्मा ही जो है ये समस्त भूतों के, ये समस्त उत्पत्ति जितने भी सृष्टि हुए हैं संसार में, सारा जगत का जो एकमात्र जो है कारण है, और जो है उसे जो है उत्पन्न भी उसी में होते हैं और जो है सारे के सारे जो है प्रलय भी उसी में होते हैं। इसलिए वह सृष्टि भी है और वह संहार भी है। इस प्रकार मत्त परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वविदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा एवं। कहते मुझसे जो कोई ऊपर नहीं है, माने उस परमात्मा से, माने पुरुष से। तो पुरुष है, प्रकृति है, बुद्धि है, उसके बाद जो है अहंकार आता है, मन आ गया, फिर पांच तत्व आ गए, इस प्रकार आठ ये हो जाते हैं और प्रकृति की जो माया जो न हो जाते हैं, फिर भगवान जो दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये सारे के सारे जो है एक दूसरे में जो है कैसे रहते हैं, जिस प्रकार की जो है माला है, माला के अंदर में जो है एक धागा जो अंदर में गई है, वो सब के सब मणिका में जो उसमें जो है वो धागा जाती है, तो उसमें सब में वो एक ही है। तो इसी प्रकार के जो सकल संसार में वो परमात्मा जो है व्याप्त रूप में जो है जो विद्यमान है। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव तरसो अमत्सुकंतेयो प्रवास्मि सत्सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दख्ये पौरुषमंजसु। कहते हैं कि ये जल है, जल में मैं रस हूँ। हे कौन्तेय, मैं जो है शशि और सूर्य, शशि माने है चंद्रमा, और सूर्य में जो किरण है, जो प्रभा है, जो प्रकाश है,
वह जो है मैं ही हूँ, माना वो परमात्मा ही जो है और चंद्र और सूर्य में जो है प्रभा के रूप में विराजमान है। प्रणव सर्व वेदेषु, और सभी वेदों में जो प्रणव है, प्रणव का मतलब है ओंकार है, और इसी को जो है क्या कहते हैं, तारक भी कहते हैं। तारक मंत्र जो है, प्रणव ही जो है तारक मंत्र है। जैसे लोग कहते हैं यहाँ की जो है राम नाम सत्य है, मैंने राम नाम सत्य मैंने कहते शिव जी क्या देते हैं, तो जो है मृत्यु काल में जो है तो कहते अंत में जो है तो वो तारक मंत्र देते हैं। वो तारक मंत्र क्या है, कहते तारक माने प्रणव, तो प्रणव का वो ज्ञान देते हैं जो जीव को, तभी वो जीव जो है काशी में जो है मुक्त होता है। तो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु, और खम माने आकाश है, आकाश में क्या शब्द गुणकम आकाशम, तो आकाश का जो गुण है तन्मात्रा जो है वो क्या है, शब्द है, उसके बिना जो है आकाश की स्थिति जो है नहीं होती है। इसी पर के पुरुष जो है, पुरुष में क्या है, मनुष्य में जो पौरुषता है, माना कि जो बिल्कुल जो सात्विक गुण का जो है दम्भ है, तो वह जो है उसमें जो है ईश्वर वही कहलाता है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, और गंधवती पृथ्वी जो है, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। कहते पृथ्वी जो है गंधवती पृथ्वी है, तो गंध जो है उसकी तन्मात्रा है। इसी प्रकार के विभावसु माने जो है कि जो सूर्य है उसमें जो है तेज है, सूर्य में अग्नि में जो है अग्नि में तेज है, तो वो जीवनम सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों में जो जीवन है, जो चेतनता है, वही जो है परमात्मा है। और तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों का जो धर्म होता है तप उनके जो धर्म तपस्या जो है, तो वह मैं ही हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजो तेजस्विनामहम्। कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानां, सभी प्राणियों का जो बीजम माने कारण मानो, कि जो है क्योंकि जो है कारण और कार्य, बिना कारण के जो है कोई कार्य नहीं हो सकता है, और यदि कोई कार्य है तो कारण उसका अवश्य है। इसलिए ये सारे भूत जो हैं, जो उत्पन्न हैं, जो सृष्ट हैं, तो ये सब कार्य हैं, और इनका एकमात्र कार्य कारण कौन है, तो वह जो परमात्मा ही जो है कारण है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, ये पार्थ ये जो कारण जो है वो सनातन है, वो जो है अनादि है। और बुद्धिमतामस्मि, अब बुद्धि में जो बुद्धिमानों में माने जो ज्ञानियों में जो है उनके जो है ज्ञान वाले जो मस्तिष्क है वह मैं ही हूँ। और तेजस्विनाम हम, जो तेजस्वियों में जो ये जिसमें भी कोई तेज है, तो उस तेजस्वियों में जो तेज है उनमें जो है वही मैं ही हूँ। बलम बलवताचाहम, और बलवानों में जो है बल है, बिना बल के बलवान नहीं कहलाता है। और काम राग विवर्जितम, तब मैं क्या हूँ, अहम काम राग विवर्जितम, मैं तो जो है बिल्कुल काम राग से जो है शून्य हूँ, माने रहित हूँ, ना मुझ में कोई कामना है, ना मुझ में कोई जो है राग है। और धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, तो जो है अब कहते हैं कि जो है देखिए भाई कैसी बात है, कहते आपने तो कोई काम राग विवर्जितम कह दिया, फिर कहते हैं कि जो है सभी जो है भूतों में, सभी प्राणियों में मैं काम ही हूँ, तो फिर ये तो उल्टा वाली बात हो गई। तो कहते नहीं, कैसा काम है, तो कहते धर्मा विरुद्ध, धर्म के जो है विरुद्ध न हो, माना कि जो है जो सधर्म हो, माना जो धर्म के सहायक हो, ऐसा जो सही भूतों में जो काम है वह मैं ही हूँ। स ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये मत्तएवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। कहते हैं जो भी सात्विक भाव जितने भी से, चाहे राजस हैं चाहे तामस हैं, ये सारे के सारे जितने भावनाएं हैं वो सब किससे उत्पन्न हुए हैं, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, और वो सब जो है क्या है, मुझ में ही स्थित है। और न त्वहम तेषु ते मयि, और तो कहते हैं और न ही मैं उसमें हूँ और न ही मुझे उसमें हूँ, बल्कि जो है उनमें और मुझ में जो है कोई भेद जो है नहीं है। त्रिविर्गुणमये भावे रेवी सर्वमिदं जगत, कहते हैं सारा का सारा जगत है वो जो है माया क्या है, वो प्रकृति क्या है, वो त्रिगुणात्मिका जो साम्यावस्था जो प्रकृति है, तो वह जो है प्रकृति ही जो है क्या स्थूल रूप में जो है मैनिफेस्टेड जो हो जाता है, तो व्यक्त होता है। तो इसलिए ये व्यक्त प्रकृति का मतलब होता है ये सारा का सारा जगत है। तो इसलिए जो त्रिगुणात्मिका जो माया है कारण है, तो इसलिए जो सारा का सारा कार्य भी जो है वह भी त्रिगुणात्मक है, इसलिए त्रिगुणात्मक जगत है। तो त्रिभिर्गुणमये भावे
ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम। इस प्रकार जो, लेकिन जो है ये माया से जो है कारण जो है सबके सब जब पूरा जगत मोहित है, इसलिए इसको जो है क्या है, सब लोग जो मोहित है, जो मूढ़ आदमी जो है, जो माया से ग्रस्त है, वो कभी मुझे नहीं जान पाता है, क्योंकि जो है मेरा जो स्वरूप क्या है, परम अव्ययम, परम अव्ययम माने सर्वश्रेष्ठ जो है, सबसे मैं पूरे हूँ, मैं अनुत्तर हूँ, मैं अव्यय हूँ, मेरा कभी ह्रास नहीं होता, मेरा कभी क्षय नहीं होता है। तो दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम करन्ति ते। कहते हैं दैवी है सा गुणमयी, कहते ये जो है ये गुणमयी, गुणमयी माना जो त्रिगुणात्मिका जो है ये मेरी जो माया है, तो कैसा है ये दैवी है, माने ये लौकिक की नहीं है कि जो आप जान सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो कहते हैं कि वह माया कैसा है कि वो देखा ही नहीं पड़ता है, लेकिन ये दिखाई जब नहीं पड़ती तो कैसे जानेंगे उसको। कह रहे कि जो है विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं कि कार्यानुमेया सुधीव कन्या, कहते हैं जो है वो कार्य को देख करके आप जान लीजिए कि कैसा है। यदि कथा जो सुनते समय में कोई सो रहा है तो इसका मतलब है कि जो है वो किस गुण में होगा, वो निश्चित प्रकार जो है क्या तमोगुण से जो है वो ग्रस्त हुआ। तो ऐसे ही जो, क्योंकि तमोगुण का कारण ही जो है प्रमाद है, अनवधानता है और आलस्यता है। तो इसी प्रकार रजोगुण जो है वह जो थोड़ा थोड़ा जगा भी रहता है और बड़ा तेजी से काम भी करता रहता है, चंचल भी रहता है। और सत्वगुण जो है बिल्कुल जो ज्ञान पूर्वक, जो ध्यान पूर्वक जो सुनते रहते हैं वो जो पता लग जाता है। इसीलिए जो है कार्य से, परिणाम से पता लगता है, न कि किसी जो है कारण से पता लगेगा। तो माँ कहते हैं ये भी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेतम करन्ति ते। कहते हैं ये बहुत दुरत्या है, मुश्किल है, इसको कोई पार पाना मुश्किल है। तो कहते हैं तब कैसे फिर जो आपको प्राप्त करेंगे, तो कहते हैं कि जो है ये माया क्या है, तो कहते हैं जब आप इसको जो है साधन बना लीजिएगा और मुझे ही जो है लक्ष्य बना लीजिएगा, तब तो आप तो ये माया को जो प्राप्त कर सकते। तो ऐसे जब माया को जो है आप किस रूप से बंधन, उसको कहते हैं हम लोग महामाया, उसको कहते हैं हम अनुग्रहात्मिका माया, जो कृपा करने वाली माया, जो ऊपर के और जो ले जाने वाली माया, जो साधनात्मिका जो है माया है। तो ऐसे जो माया है वो ईश्वर प्राप्त जो है हमें पहुंचा देता है, और हमें जो प्राप्त कर लेते हैं, भगवान कहते हैं उस परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं तो वो जो है माया को पार कर लेते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया प्रहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो दुष्कृति है माने जो अच्छे कार्य नहीं करते हैं, अर्थात जो तमोगुणात्मक कार्य को जो है विशेष करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है मूढ़ हैं, माने मोह से ग्रस्त हैं, और वो क्या है, वो नराधमा हैं। अधम माने निम्न प्रकार के कोटि के जो है एक उत्तम मध्यम अधम जो होता है, इसी प्रकार के वो नराधमा हैं, माने सत्व रज और तम गुण जो तमगुण अधम है। तो इसीलिए जो है इनसे क्या है, तो कहते हैं माया के द्वारा जो है उसके बुद्धि में जो विवेकता जो है, माने विवेकशीलता जो है वो जो है लुप्त कर दी गई है, माने उसको जो है बिल्कुल ढांक दी गई है। तो इससे क्या होगा, तो जब बुद्धि में विवेचन नहीं कर सकते, कुछ हिताहित का बारे में कुछ सोच नहीं सकते, तो इसे कहते हैं कौन होगा, कहते हैं जो है वो असुर है। असुर माने सुर नहीं है जिसको, तो हमारे जो है गुरुदेव कहते थे कि जो है असुर का मतलब क्या है, राक्षस। आप जो कहते हैं राक्षस का मतलब है, उसको उल्टा दीजिए साक्षर, माने जो साक्षर है वो तो हो गया देवता, और जो साक्षर नहीं है वो हो गया राक्षस। ऐसे कहते हैं। तो का जो है इसी प्रकार के क्या है, माने कि जो ज्ञानी है तो वो ज्ञानी जो है वो देवता है, और जो अज्ञानी है वो जो है राक्षस है। तो वो आसुर भाव है, कहते हैं जो सुर माने देवता, और जो है आसुर माने जो सुर नहीं है। ऐसे जो है ये तमोगुण और जो है रजोगुण से ज्यादा जो मिश्रित भाव वाले हैं, इसलिए वो असुर कहलाते हैं। तो कहते हैं तो फिर क्या होता है भाई, आप बतावे। तो सारे के सारे तो लोग कह रहे हैं आप कोई नराधम, तो कोई कहते मध्यम है, तो कोई होते उत्तम है। तो कितने प्रकार के आपको जो भाई, तो सभी लोग तो कोई ना कोई पार करने के लिए चाहते हैं माया को, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि माया को नहीं प्राप्त करना चाहता है।
कोई जो अपना धन संपत्ति समझ बैठा माया को, तो कोई सोचते हैं माया को साधन मान लिया, तो कोई कहता ना है माया का मतलब है माया के कैसे ताकत मिल जाए तो सब जगत के पूरे शासन कर लेंगे, तो ये भी समझते हैं। लेकिन जो है वास्तविक में हर व्यक्ति जो है क्या है, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जो कहते हैं 4 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं कुल है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिर्जुनम आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभम। हे भरतर्षभम, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, देखो 4 प्रकार के जो है व्यक्ति जो है कैसा सुकृति न अच्छे कर्म करने वाले जो 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, वो सब जो है क्या करते हैं, मेरी भक्ति जो है करते हैं, मेरा भजन वो लोग करते हैं। कौन कौन है, कहते आर्त। आर्त का मतलब है जो सांसारिक पीड़ाओं से, कष्ट से, दुखों से जो है बिल्कुल पीड़ित है, तो कहते हैं हे भगवान हमको जो है पीड़ा से जो छुटकारा जो है दीजिए। उसके बाद कहते हैं क्या, नहीं जिज्ञासु, कुछ माने कि अपना स्वरूप, अपना स्वरूप क्या है, हमें कष्ट क्यों मिल रहा है, इस प्रकार से जो जानने की इच्छा करने वाला व्यक्ति है उसको कहते हैं जिज्ञासु। ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु, जिज्ञासु। उसके बाद कहते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब यदि हमने जान लिया भी, मान लीजिए गुरु के पास में जा करके, लेकिन उसका जो है क्या करना, चिंतन करना होगा कि जो है वास्तविक में मैं तो वही हूँ कि नहीं, मेरा स्वरूप वास्तविक में यही है कि नहीं है। तो इस प्रकार से मनन करता है। जब मनन कर लेता है ऐसे जो अर्थार्थी है, उसके बाद कहते हैं ये अर्थार्थी का मतलब पैसा जो है इकट्ठा करने वाला नहीं है, तो कहते हैं उसके बाद चौथा जो क्या है, ज्ञानी है। जब वो चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो उसकी शंका जो है दूर होती है। तो क्योंकि पहले जो है व्यक्ति होता क्या है, मैं जो दुख कष्ट में जो पड़ा रहता है, तो वो जो है सोचता है कि अपने क्या है, क्यों दुख कष्ट आ रहा है, इससे छुटकारा मिले, तो वो सोचता है कहेगी जो क्यों हर ऐसा हो रहा है, सारे का सारा संसार तो दुख कष्ट है, तो कहीं तो सुख होगा। तो इस प्रकार से जो है वो पीड़ित होकर के जिज्ञासु बनता है। तो जिज्ञासु बनता है तो वो जाता है, किसी को जो है विशिष्ट कोई व्यक्ति मिल जाए तो वो तो गुरु के पास में जाते हैं, और गुरु के पास में जाता है तो जो है गुरु कहते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, तुम जो है क्यों कष्ट करते हो, तुम तो जो है क्या है, तो कि तुम आत्मस्वरूप है, तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, तुम तो देह नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम जो है इन सब से जो परे हो, तुम देश काल के परे हो, परम तत्व हो। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जो है वहाँ पर जो है क्या सांख्य योग में जो है अर्जुन को समझाया था कि आत्मा के स्वरूप के ऊपर में, ऐसे ही गुरु जो उसको बना देते हैं। लेकिन उसके बाद जो कहता हाँ अब तो मैंने समझ लिया कि यहाँ, तो श्रवण हो गया। तो श्रवण के बाद आता है जो है वो मनन। तो मनन जब हुआ तो कहे ठीक है, गुरु जी तो कह दिए कि भाई हम तो ब्रह्म हैं, लेकिन कोई एक तो थप्पड़ मार दिया तो पता लगा कि जो है रोने लगे, या कहीं कुछ कोई बोल दिया तो रोने लगे। इसका मतलब हम जो फिर भी कहीं जो अभी भी जो मन के धर्म को जो है अपना धर्म मान बैठे हैं, अर्थात विपरीत शंकाएं जो है तो हमारे अभी ये दूर नहीं हुई है। तो इस प्रकार से जब मनन करेंगे तो मनन के बाद आता है जो फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन का जब हम करते हैं तो अनुभूतियां जो होती है, तो वो अनुभूति जो क्या है उस समय उसको कहते हैं ज्ञान अवस्था। तो ज्ञान अवस्था में जो है अनुभूति के लिए जो है बार बार चिंतन करने, बार बार सोहम करने से मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस प्रकार चिंतन जब करते हैं तो जो ज्ञानी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के व्यक्ति जो है भगवान का भजन जो है करते हैं। तो कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष्यते। कहते उनमें इन चारों में जो है ज्ञानी जो है वो क्या है, नित्य युक्त होता है, क्योंकि वो सर्वत्र जो है अपने को अभेद स्वरूप का उसको दर्शन होता है। माने कि सारे का सारा जितने भी जो है जगत है और जगत के जितने भी प्राणी हैं वो सब जो है मुझ में है, मैं जो है उनमें हूँ, और मुझ में और उनमें कोई भेदभाव नहीं है। अर्थात उस परमात्मा जीवात्मा में जो है कोई भेदभाव नहीं है, वो एक ही है। इसी प्रकार से नित्य युक्त होकर के नित्य युक्त चिंतन करने से, एक भक्ति करने से जो है वो क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। प्रियो ही ज्ञान नोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। कहते हैं कि इसलिए जो है वो ज्ञानियों के लिए क्या है, तो मैं जो अत्यंत प्रिय हूँ, और तो मेरे लिए भी जो वह अत्यंत जो है प्रिय है, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम
आस्तित सही युक्त आत्मा मामेवानु त्वाम गतिम। कहते हैं वह उदारा सर्ववेते ज्ञानी पापे वतन। कहते हैं कि ये सारे के सारे जितने सब उदार हैं, माने कि उनमें कोई जो है भेदभाव तो नहीं है, माने उनको कोई जो है वस्तु के रूप में कोई चीज दिखा है। और उपादेय, है का मतलब है त्यागने योग्य, और उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य। तो इसलिए जो है वो है और उपादेय के जो दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि जब दो पदार्थ नहीं है तो एक पदार्थ को हटाया नहीं जा सकता है उसमें से। तो इसलिए जो है यदि एक ही पदार्थ है तो उसको से भिन्न कोई तो है नहीं है, दूसरे की सत्ता यदि नहीं है, ऐसे परिस्थिति में जो है वही जो है क्या है, वहाँ अवेद दर्शन होता है, अवेद की अनुभूति होती है। तो आत्मा ही वो में मतम, कहते हैं वही आत्मा ही है। वो ज्ञानी इसलिए क्या है, वो आत्मा है, वो आत्मस्वरूप है, वो उसी प्रकार से जो है वो मेरे में जो है व्यवस्थित होकर रहता है। और इसलिए जो है तो यदि मैं उत्तम हूँ तो इसलिए जो है यदि मैं परम पद हूँ तो इसलिए तो वो भी परम पद में जब सदा स्थिर रहता है, वही उसकी भी उत्तम गति होती है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमितिम स महात्मा सुदुर्लभ। इस प्रकार से चिंतन करते करते, ध्यान करते करते जो है तो वह जो है क्या होता है, वो माम प्रपद्यते, उसका अंत में जो है मुझे जो है प्राप्त कर लेता है। ऐसे ज्ञानी जो है मुझे प्राप्त कर लेता है। क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अंते, कहते हैं कि क्या है, क्या जो है कितने कितने जो है युग युग तक के लोग जो है तपस्या करते रहते हैं। अर्थात यहाँ पर जन्मनाम में रोज जन्म होता है, रोज व्यक्ति का मरण होता है। माने जब हम अपने आत्मस्वरूप को जान लेते हैं तब कहते हैं उसको क्या है, उसको कहते हैं हमारे जो है नवीन जन्म होता है। और मरण का मतलब क्या होता है, जब हम आसुर भाव को प्राप्त कर लेते हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति में लीन हो जाते हैं, तो वही हमारा आसुर जो मरण है। तो इसलिए जो है ये जो है क्या है, जो इस प्रकार से बहुनाम जन्मनाम अंते, तो जो है जन्म और मरण के होने पर जो है क्या ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, ज्ञानी जो है मुझको प्राप्त कर लेता है। और वो उसको जो प्राप्त कर लेता है तो कैसे जो है, क्योंकि जो है वो अकेले ही तो रहता है। तो कहते सारा का सारा जगत क्या है, वासुदेव, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सदुर्लभ। ऐसा जो महात्मा है जो सर्वत्र जो है केवल एकमात्र वासुदेव का दर्शन करता है, जो अभेद रूप से जो है जगत है और जो है मुझ में ये कोई भेद नहीं है, और यही एकमात्र ही जो वासुदेव ही ये सब कुछ है, ब्रह्म ही केवल है। नेह नानास्ति किंचन, कुछ भी जो है अलग अलग उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, केवल उसकी एकमात्र सत्ता है। इस प्रकार से जो है जानने वाले जो महात्मा लोग है बहुत दुर्लभ होते हैं, रेयर होते हैं। और काम स्थित ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नियतासुता। और कुछ जो है लोग जो है क्या है कि जो है ये जो है नाना प्रकार के जो वो कामना करते हैं, तो ये जैसे जैसे कामना करते हैं या फिर दूसरे से उपासना करते हैं, कोई इंद्र का करता है, कोई वरुण का करता है, कुबेर का करता है, कोई इस प्रकार से नाना प्रकार के जो अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, तो उसी प्रकार के उपासना का फल भी उनको मिलता है। तम तम नियम आस्ताय, उसी प्रकार के उसी नियम का पालन करते जो है प्रकृत्या नियता स्वयं, तो प्रकृति के अनुसार माया के अनुसार उनको जो है उसी प्रकार के फल को जो देते रहते हैं, ये जो कार्य कारण भाव को जो है प्राप्त कराते रहते हैं। और जो उससे जो हटता है तो क्या होता है, जो अपने जो है एकमात्र जो है परम जो है पद को प्राप्त करने के लिए जो मेरा जो भजन करता है तो वो क्या होता है, तो कहते हैं यम यम यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। कहते हैं जैसा जैसा कोई भक्त है, भक्त माने क्या जानते हैं, देखते कहते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो भक्त का मतलब भक्ति करने वाला। तो जैसे कि जो सामान्य तरह देखिए कि जो है लड़के के प्रति क्या रहता, माँ बाप का स्नेह रहता है, इसको एक जो स्टेज होता है उसके जो स्नेह, और समवयस्क में क्या है प्रेम, और उससे ऊपर वाले को क्या कहते हैं भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति है। तो और उस पर यदि सबसे ऊंची हो गई, माने कहते हैं क्या परम प्रेम जब हो गए तो कहते सात परम प्रेम रूपा। नारद भक्ति सूत्र में जो है कहते हैं भक्ति का लक्षण में कहते हैं कि जो वो क्या है, तो वह परम प्रेम रूपा। और भी जो क्या है भक्ति के लक्षण में और भी कहते हैं स्वरूपानुसंधानम भक्ति,
अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। यही भक्ति का जो वास्तविक में लक्षण है। इस प्रकार अपना स्वरूप का अनुसंधान करता है। अपना स्वरूप क्या है? तो ब्रह्म स्वरूप है। अपना स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप है। तो इस प्रकार से जो है स्वरूप का जो अनुसंधान करता है, ऐसा जो भक्त है, ऐसे श्रद्धार्चितुम इच्छति, माने इसीलिए उसके श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा से जो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ज्ञान से क्या होता? तो पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। इसीलिए जो है कहते हैं कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है तो वहाँ क्या है? तो कहते हैं वहाँ मैं ही जो उसको जो है सहायता करता हूँ। वो मेरे स्वरूप को जानना चाहता है, इसलिए उस स्वरूप को मैं जो है अपना दर्शन कराता हूँ। तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम, उसकी जो अचला श्रद्धा है, माने कि जो है टल मटल वाला नहीं है कि वो थोड़ा सा करके हाँ 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 दिखावा नहीं है। तो श्रद्धा जो है बिल्कुल जो अचल है, इसलिए ताम अचलम श्रद्धाम वेदाम, हम उसकी अचला भक्ति जो है उसको जो मैं प्रदान करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तो तस्याराधनमीहते लवते च ततः कामन्मयो विहितान् हितान्। कहते हैं कि जो है उस जो प्रकार से जो है अचला श्रद्धा से, उस अचला भक्ति से जो है युक्त होकर के जो है वो व्यक्ति जो है काम जो आराधन करता है, अर्चना करता है, और उसके बाद जो है जो चाहता है, यह चाहता है, उसी प्रकार जो चाहता है उसी को जो है प्राप्त करता है, क्योंकि उसी के कामना के अनुसार जो है वही चीजों को जो प्राप्त करने का विधि है। माने कि जो है हम जो जो कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार जो हमको जो है अवश्य उसका जो फल जो है मिलता है। चाहे अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करेंगे तो खराब फल मिलेगा। इसलिए जो है तो वो एक जो क्या है, मैं क्या हूँ? तो मैं तो केवल जो है कर्म फल दाता हूँ, माने मैं विधाता है। तो जो है जो है एक व्यवस्था जो है स्थापक, व्यवस्था के जो स्थापक ये क्या है? जो नियति, इसलिए कहते हैं नियति। तो जो नियति जो है क्या है? कार्य कारण भाव को जो है व्यवस्था को जो है नियति करते हैं, वही नियति जो है मैं ही हूँ। इस प्रकार से अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देवजो जानती मद्भक्ता जानती मामपि। कहते कि ऐसे ही जो है व्यक्ति जो है जो सारे के सारे नियम के अनुसार जो है जो जैसा कर्म करता है उसकी जो है उसी जो है जो छोटे छोटे जो अल्प मेधसा मन अल्प बुद्धि वाले जो है व्यक्ति हैं, तो वो क्या है? तो जो दूसरे दूसरे देवताओं की जो है उपासना करते हैं, देव यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो उसी प्रकार वो उसी को प्राप्त करते हैं। और लेकिन जो है जो मेरे भक्त हैं, जो पराभक्ति जो करते हैं, तो वो क्या? जो स्वरूप का अनुसंधान करते हैं, ऐसे भक्त जो है मामपि यान्ति, कहते वो मुझको भी प्राप्त करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामबुद्धयम् परम भावमजानन्तो यममाव्ययम् मनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, कहते हैं जो अव्यक्त है, तो कहते हैं अव्यक्त क्या है? तो कहते हैं अव्यक्त जो दिखाई जो नहीं पड़ता, जो अत्यंत सूक्ष्म है, वो परमात्मा तत्व भी अव्यक्त है, और वो जो प्रकृति भी जो है वो अव्यक्त है, परम ब्रह्म भी अव्यक्त है, और जो है उससे उत्पन्न जो है सब प्रकृति भी उत्पन्न जो है अव्यक्त है, और उससे जो भूत तत्व भी सारे के सारे जो अव्यक्त कहलाते हैं। इसलिए कि जो है ये सब के सब क्या है? सूक्ष्म रूप में रहते हैं, और सूक्ष्म रूप में जब व्यक्त होने लगते हैं तो व्यक्त कहलाते हैं। इसलिए जो अव्यक्त है वही व्यक्त होता है। तो जो है एक छोटा सा जो है कि बड़ के जो है जो बीज है, तो बीज के अंदर में इतना बड़ा वृक्ष भरा रहता है, जब उसको पानी हवा मिल जाता है तो वो इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। इसलिए जो यदि उसमें नहीं रहता बड़ का पेड़, तो जो उसमें डालियां नहीं रहते तो जो है वो उसमें से निकलते नहीं। इसलिए कि जो है कि जो कारण है वो कारण के अनुसार जो है कार्य जो है सदैव जो है होता है। इसलिए जो है अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम, तो व्यक्त होते हैं प्राप्त है। मन्यन्ते माम अबुद्धयो, तो कहते हैं जो ज्ञानी लोग जो है, अज्ञानी लोग जो है, जो अबुद्धय लोग जो हैं, जो अज्ञानी हैं, तो समझते हैं क्या है? क्या रे जो भगवान ये सब जो भगवान सब जो थोड़े ये सब भगवान है कि जो व्यक्तिगत देख रहे हैं टेबल कुर्सी लेके जा रहे जगत से लेके समस्त प्राणी लेके, ये सब भगवान का रूप थोड़े है। तो ये भगवान का रूप कुछ नहीं है। भगवान तो केवल जो ऊपर में कहीं बैठे उठे रहते हैं, और वैसे ही जो है वो लोग समझते हैं। परम भावम अजानंतो, कहते हैं उस मेरे जो परम भाव को जो है नहीं जानते हुए जो है क्या कहा है? मेरा कैसा परम भाव है? कहते हैं मैं तो क्या हूँ? तो कहते हैं मैं तो जो है अव्यय हूँ, और मैं तो जो है सबसे अनुत्तम माने सबसे जो है ऊपर हूँ, माने कि जो सबसे जो है विश्वतीर्ण है जो। लेकिन ये जो है जो मेरे जो विश्वमय स्वरूप है
वो विश्वमय स्वरूप को लोग नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो जान लेता है कि नहीं, कि मैं तो जो है विश्वमय भी हूँ और मैं तो जो है विश्वोत्तीर्ण भी हूँ, परम भाव में हूँ। अनाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया स्मावृतम मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। कहते हैं कि मुझे जो है, मैं तो प्रकाश नहीं हूँ, सबका प्रकाश नहीं। प्रकाश माने जो बोध है, ज्ञान है। माने कि ये प्रकाश का मतलब नहीं कि जो दीपक वाले प्रकाश है, चाहे चंद्र सूर्य प्रकाश है, वो प्रकाश नहीं है। प्रकाश का मतलब ज्ञान, कि ये पुस्तक है, इस प्रकार के जो है ये जो ज्ञान हो रहा है, माने इस पुस्तक के जो प्रकाश हो रहा है वही एकमात्र प्रकाश जो है क्या है, वही परम प्रकाश जो है वो परमात्मा ही है, वो सत्य है। इसलिए जो नहीं ऐसा जानता है, क्यों नहीं जानता है, इसलिए कि योग माया स्मारतम, योग की जो माया है, योग माया माने कि जो मेरी जो है माया है, जो है त्रिगुणात्मक का जो मेरी जो माया है, उससे जो ढके होने के कारण जो है ये जो मूर्ख बन जाते हैं, मूढ़ बन जाते हैं, मोह से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे जो लोग है मेरे जो उस जो है अजन्मा स्वरूप को, उस अव्यय स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनम। भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कहते हैं कि जो है वेदाहम समतापान, स्वतः जीतो जो अतीत है, पास्ट है, और फिर जो है ये वर्तमान है, और फिर जो भविष्य, वो जितने जो कुछ भी सब होने वाले हैं, और जितने भी हुए हैं और हैं सब के सब क्या है, मैं ही हूँ। लेकिन जो है जो मूर्ख है वह कभी जो है नहीं जानता है? क्यों? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा से हमारी जो कामना है, उस कामना के कारण जो है, उस द्वेषता के कारण जो है, द्वंद्व के कारण जो है, द्वंद्व मोह माने शीत उष्ण सुख दुख, ये सब जो है लाभ हानि जया जय, ये सब द्वंद्व के कारण जो है हे भारत, सभी भूतों में क्या है, मोहित होकर के सब पड़े हुए हैं। इसलिए सृष्टि में, सर्गे माने सृष्टि में जो है, तो कोई भी सबके सब क्या है, इस प्रकार से जो स्वर्ग को प्राप्त करते रहते हैं, सृष्टि को प्राप्त करते रहते हैं, माने संसार को जो है प्राप्त करते रहते हैं। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। कहते हैं तो जिनका जो है अंतगतम पाप, माने कि जिनके जो है सारे के सारे पाप जो है समाप्त हो गए हैं, ऐसे जो पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे जो लोग हैं, जन हैं, उनके क्या वो द्वंद्व और मोह से जो है निर्मुक्त हो जाते हैं, यानी काम और राग से जो है इस सबसे जो है बिल्कुल जो है मुक्त हो जाते हैं। और जब वो जो है ऐसा वाला व्यक्ति जो है दृढ़ व्रत होकर के, माने कि अपने जो है अवैध स्वरूप को समझ करके ऐसे जो मेरी जो है भक्ति करते हैं, मेरा जो है भजन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य भजन्ति यतन्ति ये ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतस। कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय, कि जो ये सारे जन्म से आर लेकर के मृत्यु पर्यंत जो है, तो ये जनन मन रूपी जो चक्र से जो है मोक्ष के लिए, मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो है ऐसे जो है जो मेरा ही आश्रय एकमात्र लेते हैं, और अपने जो है इंद्रियों को जो है प्रयत्न संयम करके जो है जो निष्काम कर्म भाव से जो है, जो ईश्वरार्पण बुद्धि से जो है जो कर्म करते हुए जो है रहते हैं, संपूर्ण जो है कर्म करते हैं, तो ऐसे वाले व्यक्ति जो है क्या है, वो ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं। वो सारे के सारे अध्यात्म तत्व को, संपूर्ण अध्यात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अरे वही सारे समस्त कर्म जो है उसके क्या है, तो कहते हैं उस समर्पण भाव से जो है कहता है कि त्वदीय वस्तु गोवितम तुभ्यम एव समर्पये। अरे इसलिए जो है अपना ही कुछ भी नहीं समझते हैं, सारे के सारे जो है ईशावास्यम इदम सर्वम जत्किंचम जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता उधक कश्यस्व धन कहा ईशावास्य उपनिषद में। तो इसी प्रकार सारे के सारे जो है भगवान का सब कुछ है, अपना ही कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार के त्याग भावना से जो है कोई चीज भोग करेंगे तो वो प्रसाद के रूप में जो हमें जो है प्राप्त होता है।
साधिभूतादिदैवम, तो आध्यात्मिक और आदिदैविक और आदिभूत जितने भी सब जो है, और क्या है ये सब जितने भी सब संसार जितने हैं, सब के सब प्राणी जितने हैं, ये जो है इसमें क्या है, मुझ में स्थित है, मैं उसमें जो स्थित हूँ, उसकी जो अधिष्ठाता। तो जैसे कि जो है आदिदेव में कौन है, जितने सूर्य जो है देवता इत्यादि हैं, तो वो जो सब के सब जो है आदिदेव हो गए हैं, सारे के सारे, और जो प्राणी जो सब जो आदिदेव हो गए वो सब के भूत हो जाएंगे। और अधियज्ञ का मतलब है मैं उनमें जो है उसमें स्थित हूँ, और उसके बाद फिर जो है आदिभूत जब कर जाएंगे तो फिर जो उसका जो कर्मफल दाता भी जो फिर मैं हूँ। तो इसलिए मुझे कर्मफल दाता भी जो है आप जानिए, क्योंकि जो है प्रयाण काले पीछमान से विदुर युक्त, जब प्रयाण काल में जो है अंतिम समय में जो है ऐसा जो व्यक्ति जो है तो क्या है वो मुझ में जो है युक्त मन होकर के, माने एकाग्र होकर के अभिन्न भाव से जो मेरा जो चिंतन करता है तो वह मुझको जो है प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री